हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिसाइपल गुरु। और आज हम बात करने वाले हैं जुलाई के प्रमुख दिवस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1 जुलाई की। 1 जुलाई जो कि रिलेटेड है नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, यानी कि ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और अतुल कुमार गुप्ता अभी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अच्छा, 1 जुलाई को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। बहुत ही इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। ये जो इम्पोर्टेंट है वो क्यों है? बिधान चंद्र रॉय का जन्म दिवस इस दिन मनाया जाता है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इसका जो इस बार की थीम थी लेसन द मोरलिटी ऑफ कोविड-19। कोविड-19 का जो प्रकोप अभी चल रहा है उसके रिलेटेड ये थीम है, जो कि रिलेटेड नेशनल लेसन द मोरलिटी ऑफ कोविड-19। तो इस तरह से इसके बाद 1 जुलाई को भी मनाया जाता है राष्ट्रीय डाक दिवस। राष्ट्रीय डाक दिवस डाक को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। जो हमारे डाक कर्मचारी होते हैं उनका उत्साहवर्धन करने के लिए मनाया जाता है राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट जो हमारा डे है वो है 2 जुलाई। और 2 जुलाई को मनाया जाता है विश्व खेल पत्रकारिता दिवस। विश्व खेल पत्रकार दिवस क्यों मनाया जाता है? ये जो पत्रकारिता है या नेशनल जो जर्नलिज्म है उसको प्रोत्साहित करने, उसको बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस। इसके बाद 4 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। अच्छा, सहकारिता की बात थोड़ी सी हम कर लेते हैं। सहकारिता का मतलब होता है जब 2 उद्यम साथ मिलकर काम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सहकारिता कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है? 4 जुलाई को मनाया गया है। अच्छा, ये सबसे पहले किसके द्वारा मनाया गया? 1923 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको मनाया गया। और पहले शनिवार को, कब? जुलाई के पहले शनिवार को इसे मनाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है 6 जुलाई। 6 जुलाई को क्या मनाया जाता है? धर्मचक्र दिवस। धर्मचक्र क्या होता है? जब बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, कहाँ दिया था? आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। जब बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था तब उसे हम क्या कहते हैं? धर्मचक्र कहते हैं। धर्मचक्र प्रवर्तन या धर्मचक्र कहते हैं। इसी की रिप्रेजेंट यानी कि याद में मनाया जाता है धर्मचक्र दिवस 6 जुलाई को। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम उपदेश बुद्ध द्वारा दिए जाने के कारण से मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में से 6 जुलाई को मनाया था। अच्छा, यहाँ पर एक बात है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मनाया गया। तो हमारे वर्तमान में संस्कृति राज्य मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल इस बार के संस्कृति राज्य मंत्री बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व चॉकलेट दिवस। अच्छा, पहला अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस कब मनाया गया था? 2009 में पहला अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस मनाया गया था। अब आगे बढ़ते हैं 11 जुलाई बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है जो कि मनाया गया है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। और इस बार की विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी? पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, सेफगार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। इस बार की थीम थी। 11 जुलाई को ये मनाया गया। अब आगे बढ़ते हैं 12 जुलाई को क्या मनाएगा? मलाला दिवस। इनका पूरा नाम मलाला यूसुफजई है, जिनको नोबेल पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया था। तो यहाँ पर बात करते हैं मलाला दिवस की। मलाला के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 2012 में युवा शांति पुरस्कार दिया गया है पाकिस्तान सरकार द्वारा। इसके बाद 2014 में इन्हें मिला शांति का नोबेल पुरस्कार। 17 वर्ष की उम्र, सबसे कम उम्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला शांति का 2014। अच्छा, इनके साथ में एक और किसे मिला है वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि इनके साथ में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। 2 व्यक्तियों को दिया गया था 2014 में, मलाला यूसुफजई, और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। इसके बाद जो 2019 है उसमें विश्व में सबसे प्रसिद्ध किशोरी का अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। ये कहाँ की अभी मानद नागरिक हैं? ये कनाडा की अभी मानद नागरिकता भी ये प्राप्त कर चुकी हैं। और कनाडा की हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित करने वाली सबसे कम उम्र की महिला या किशोरी भी इन्हें
जो बनी है सबसे पहले। तो हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड यहाँ की दो, जिस प्रकार से भारत में लोकसभा और राज्यसभा होती हैं उसी प्रकार से अमेरिका या कनाडा में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स होती हैं। तो हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित करने वाली सबसे कम उम्र की महिला या किशोरी ये बनी है। इसके बाद आता है 15 जुलाई। 15 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 15 जुलाई को मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस। और इस बार की थीम क्या थी? स्किल फॉर ए रिसाइलेंट यूथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, जो युवा हैं, भारत के युवा हैं, उनके कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया गया था। इस बार की थीम आप फिर से याद कर लें, स्किल्स फॉर ए रिसाइलेंट यूथ इस बार की थीम थी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है 17 जुलाई। 17 जुलाई क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया गया था। जब कोई अपने अधिकारों की मांग करता है, अधिकारों का हनन होने पर, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाता है, जो इंटरनेशनल कोर्ट है। तो वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी, ICC यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की। तो 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया गया था। अच्छा, ICC के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ICC की स्थापना कब हुई थी? 17 जुलाई 1988 ICC की स्थापना हुई थी। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसका फुल फॉर्म है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग नीदरलैंड में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? चिली इबो ओसोजी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। अब बात करते हैं 18 जुलाई। 18 जुलाई ये फिर से एक इम्पॉर्टेंट डे है। 18 जुलाई जो कि है नेशनल मंडेला दिवस। इस बार अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस मनाया गया था। और पहली बार मनाया गया, कब मनाया गया? पहली बार 18 जुलाई 2009 को पहली बार इसे मनाया गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे नेशनल मंडेला के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसकेई में नेहरू रोहिलला के नाम से इनका जन्म हुआ था। इनके माता पिता और का नाम भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इन्हें 1944 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिल चुका है। अच्छा, ये नेल्सन मंडेला के बारे में एक और फैक्ट आपको याद रखना है। ये दक्षिण भारत में अश्वेत के प्रति अपना सहानुभूति जताने और उनके लिए लड़ने के लिए जानी जाती हैं नेशनल मंडेला। तो इस प्रकार से आपको इतना याद रखना है इनके बारे में। और 1999 में ये राजनीति से भी सेवानिवृत्त हुई हैं। और इनकी जो मृत्यु है वो कहाँ पर हुई है? जोहान्सबर्ग में हुई है। अब बात करते हैं 20 जुलाई। 20 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा इसे ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, मनाया जाता है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। अब बात करते हैं FIDE की, जो कि इसी चेस से संबंधित है, महासंघ से संबंधित है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अर्कडी द्वारकोविच इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है 23 जुलाई। 23 जुलाई को क्या मनाता है? विश्व प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। जो टेलीकास्टिंग होती है उसके लिए विश्व प्रसारण दिवस मनाया जाता है। कब? 23 जुलाई को। अब आगे बढ़ते हैं 26 जुलाई। 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि कारगिल युद्ध के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, जो कि किस किस के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। कब? 1999। और इस युद्ध को जो गुप्त नाम या नाम दिया गया था, निकनेम दिया गया था, वो क्या था? ऑपरेशन विजय इसको नाम दिया गया था। और ये युद्ध 60 दिन तक चला था। अच्छा, इस समय के बारे में एक क्वेश्चन और पूछ लेते एग्जाम में कि यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री इस समय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी, आपको याद रखना है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ पर इस समय प्रधानमंत्री रहे थे। और पाकिस्तान की तरफ से नवाज शरीफ इस समय प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत थे। अब बात करते हैं आगे 27 जुलाई की। 27 जुलाई को क्या मनाया जाता है? CRPF दिवस। इस बार 82वां CRPF दिवस मनाया गया था। CRPF की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इस जो है CRPF की फुल फॉर्म। अच्छा, CRPF के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1939 में, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? आनंद प्रकाश माहेश्वरी इसके हेड हैं
या प्रमुख हैं। इसका जो मोटो है वो एग्ज़ाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। इसका क्या मोटो है? सर्विस एंड लॉयल्टी। क्या मोटो है इसका? सर्विस एंड लॉयल्टी इसका मोटो है, जो कि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। इसके बाद 28 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस। हेपेटाइटिस के जो रोगी होते हैं, जो हेपेटाइटिस के लिए लड़ रहे होते हैं हेपेटाइटिस रोग से, उनको प्रोत्साहन करने के लिए क्या मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस। तो यहाँ पर इस बार विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम क्या थी? हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, यानी कि हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य इस बार की ये थीम थी, इम्पोर्टेंट है। अच्छा, हेपेटाइटिस के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये जो एक बीमारी है, इसके 5 प्रकार होते हैं, A, B, C, D और E। जो B और C है ये संक्रमित बीमारियां हैं, यानी कि छूने से ये फैलती हैं, क्रोनिक संक्रमण होता है हेपेटाइटिस। इसके बाद 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? ग्लोबल टाइगर डे। 29 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। 29 जुलाई ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है। यहाँ पर विश्व के 70% जो बाघ हैं वो कहाँ पर है? भारत में है, इसलिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अच्छा, वर्तमान में 2019-20 में बाघों की संख्या भारत में कितनी है? 2967 यहाँ पर बाघों की संख्या है। तो 2967 बाघों की संख्या है। अब बढ़ते हैं आगे। 30 जुलाई को क्या मनाया जाता है? मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस। जो मानव हैं उनके अवैध व्यापार करते हैं कुछ लोग, अंग के अवैध तस्करी भी कर देते हैं, तो उनको रोकने के लिए उनके विरुद्ध मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जाता है। कब? 30 जुलाई को। इस बार की थीम क्या थी? कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड वुमन ट्रैफिकिंग। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मानव तस्करी को ट्रैफिकिंग कहते हैं। इस बार की ये थीम थी, जिसको आपको याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद चलते हैं 30 जुलाई। 30 जुलाई को क्या मनाया गया था? 30 जुलाई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। 30 जुलाई को मनाया गया था, जो कि एक देश से दूसरे देश को मित्रता के संबंध में प्रोत्साहन देने के लिए मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी 30 जुलाई को मनाया गया था। जो अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस था वो 30 जुलाई को मनाया गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम पूरे जो इम्पोर्टेंट जुलाई के दिवस हैं याद कर चुके हैं, साथ ही उनकी थीम भी हम देख चुके हैं, इम्पोर्टेंट जो था उसके बारे में भी हम देख चुके हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार।